लेकर फिर से और फिर से यहां पे बिल्कुल अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करें 6 रन के लिए। यहां पे कुछ पौवे का नाश्ता खाने के बाद नरसी बल्लेबाजी के लिए आए हैं, शायद एक नहीं 2-3 डिश खाई है, उनकी ऊर्जा लेकर आए हैं, इसलिए 3 बाउंड्री लगातार, चौका छक्का और उसके बाद छक्का। स्कोर है इस समय 16 रन बिना किसी नुकसान पे। अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए बॉलर। इस बार फील्डिंग का मुआयना किया जाए तो विकेट कीपर के अलावा गली पॉइंट मिड विकेट मिड ऑन इस बार तैयार। और नानजी भाई गेंदबाज हैं तो डॉक्टर साहब है, तो डॉक्टर साहब को इतनी प्रैक्टिस का टाइम मिलता नहीं, इसलिए दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन और फिर से शानदार तरीके, लेकिन उनको भी बाउंड्री लाइन की ओर जाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन और वहां पे फील्डर मौजूद, लेकिन लच्छा गाबड़ा घरनाला 10 नंबर की जर्सी पहने हुए हमारे मित्र साथी जो कि अभी शायद रमेश से। पहला ओवर काफी बहुत महंगा साबित होता हुआ। इस समय 20 रन आ चुके हैं 4 गेंदों में। इस समय कोई बात नहीं, पावर प्ले का टाइम है, मैच कभी भी पलट सकता है। डॉक्टर साहब को भरोसा है अपने खुद पे। अगली गेंद एकल फिर से और नरसी ने घुमाना चाहते, लेकिन फिर से वाइड का इशारा, सरकारी खाते में जुड़ता हुआ रन। सरकारी डॉक्टर हैं तो सरकारी अकाउंट में कुछ जो इनकम टैक्स डालते रहते हैं साहब। स्कोर है टोटल 21 रन बिना किसी नुकसान पे। अगली गेंद दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, ये गेंद और इस गेंद को उठा दिया, लॉट कर दिया है। फील्डर नीचे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1 रन बहुत आसानी के साथ पूरा कर दिया। स्कोर है 22 रन बिना किसी नुकसान के। सौरा खान ने बहुत बढ़िया शुरुआत की है, यहाँ पे बहुत आक्रामक बैटिंग करते हुए यहाँ पर दोनों नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। बिल्कुल साहब, ये शानदार बल्लेबाजी नजर आई है। और फिर से लेकिन उनके पीछे भागते हुए अभी बेटलिया की जो टीम है थोड़ी नई है, अनुभव की कमी है। और फिर से लच्छा गाबड़ा घरनाला, यहाँ पे आपड़ा वडीलो कहता है भोरलना जोपा जेव भाई मोटो गैप छे, उनके पीछे भागते हुए फिर ये बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई। लेकिन बेटलिया की टीम को अपने खुद पे भरोसा रखना चाहिए। एक शानदार टीम है, मजबूत टीम है, उनके पास काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन पहले ओवर में काफी खर्चीले साबित हुए हैं डॉक्टर साहब। 1 ओवर 26 रन खर्च किए हैं और 26 रन बिना किसी नुकसान पे। यहाँ पे तैयार होते हुए बॉलर चेतन भाई। इस समय सामने वाला स्ट्राइक पर बल्लेबाज। बिल्कुल, जो बल्लेबाज अब नरसी ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। नरसी के बाद अब बल्लेबाज मुकेश, बिल्कुल मुकेश और चेतन पंचाल पहली गेंद लेकर, और चेतन को भी फिर से वही से बिल्कुल बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई गेंद। चेतन के ऊपर पूरी टीम को भरोसा है, रीढ़ की हड्डी है, अपने खुद पे भरोसा रखना चाहिए। लेकिन दोनों बल्लेबाज सवराखा के काफी शानदार तरीके से वीरेंद्र सहवाग की स्टाइल में खेलते हुए, लेकिन वापसी करना चाहेगी यहाँ पे बेटलिया की टीम। बिल्कुल गेंदबाजी सही तरीके से गेंद डाले, कुछ रणनीति सजाते हुए। इस समय तैयार है चेतन गेंदबाजी लेकर। सामने मुकेश दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, ये गेंद और बिल्कुल शानदार गेंद डाली। गेंद और बल्ले का कोई किनारा नहीं और गेंद सीधी विकेट कीपर के 10 स्थानों में चली गई। कोई रन का जापा नहीं। इस समय टोटल स्कोर है 30 रन। बिल्कुल 30 रन के स्कोर पे जाके पहुंचे हैं और बिल्कुल शानदार गेंद डाली है। चेतन बिल्कुल चर्चित नाम है, बीपीएल फैंस क्लब के ग्रुप में काफी चर्चित रहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मैदान पे खुद को साबित करना होगा, अपनी टीम को भरोसा दिलाना होगा कि मैं एक शानदार गेंदबाज हूं। समय तैयार, चेतन दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, ये गेंद वो खेलना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर से कोई सिरा नहीं गेंद का और सीधी गेंद विकेट कीपर के 10 स्थानों में। टोटल अभी रुका हुआ 30 रन बिना किसी नुकसान पे। दूसरा ओवर अभी प्रगति पर है। इस समय बहुत ही बढ़िया स्टार्ट किया है सौरा खान ने यहाँ पे।
पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पे बिल्कुल। और इसके बाद का जो मुकाबला होगा वातड़ाऊ रेड राइडर्स के मित्र तैयार रहे। वातड़ाऊ रेड राइडर्स और शायद वारा रॉयल्स के बीच में मुकाबला होगा। बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पे, कोई रन नहीं। गोविंद अपनी टीम को तैयार सजा के रखे। इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई सिरा नहीं, बहुत जोर से बल्ला घुमाया था। बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए यहाँ समय चेतन तैयार। सामने वाले छोर पे मुकेश दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और द विकेट। ये गेंद, वो इस गेंद को खूबसूरती के साथ निकालना चाहते थे पॉइंट के। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर, एक ही रन मिला। बिल्कुल शानदार मैच चलता हुआ वापसी की है चेतन ने भरोसा दिलाया है कि क्योंकि उनके ऊपर क्यों भरोसा करना चाहती है अपनी टीम। इसी के साथ ये 2 ओवर समाप्त, 31 रन बिना किसी नुकसान पे। बहुत ही बढ़िया शानदार ओवर डाला। पहले चौका खाने के बाद वापसी की पिछली 5 गेंदों में चेतन ने वापसी की थी, लेकिन अगली जो ओवर डालने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं 5 नंबर की जर्सी पहने हुए नरसी चौधरी। भाई चौधरी नरसी, बिल्कुल नरसी का सामना होगा। नरसी का सामना होगा नरसी से। दोनों पड़ोसी हैं, एक नाम वाले हैं, लेकिन दोनों पड़ोसी अभी खेल के मैदान में हैं, तो एक दूसरे की परीक्षा लेना चाहेंगे। कड़ा टक्कर वाला मुकाबला होगा, शानदार मुकाबला है दोनों के बीच में। दोनों तैयार हो रहे हैं। इस समय फील्डिंग का मुआयना करते हुए तैयार। फील्ड की जो कि फील्ड है खुल चुकी हैं, फील्ड की पाबंदियां अभी नहीं लगेगी, इसलिए डॉक्टर साहब फिर से तैयार हो रहे हैं। खुद पे भरोसा जताया, एक अनुभवी गेंदबाज हैं, तो वापसी करना चाहेंगे। 1 नंबर की जर्सी पहने हुए हमारे डॉक्टर साहब नानजी भाई। डॉक्टर साहब सरकारी वाव हॉस्पिटल में वो सेवा दे रहे हैं, क्लास 2 ऑफिसर हैं। बिल्कुल। और अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रहे हैं डॉक्टर साहब। अगली गेंद लेकर अंपायर को क्रॉस करते हुए अगली गेंद, और फिर से लूज गेंद डाली और बिल्कुल बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई। उनके पीछे हमारे पावड़ा कमांडो भागते हुए और गेंद को वापस लाते हुए। डॉक्टर साहब को कुछ गेंदों में छान डालनी होगी, वरना ऐसी गेंद तो छोटा बच्चा भी बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंच जाएगा। एकदम लूज डिलीवरी और गेंद को सीधे फाइनल लेग सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया इस बार खिलाड़ी ने। तैयार होते हुए इस समय टोटल स्कोर है इस समय 35 रन बिना किसी नुकसान पे। ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है यहाँ पर सवराखा। इस समय तैयार नरसी, सामने वाला छोर पे दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया। ये गेंद, ओ इस गेंद को खूबसूरती के साथ निकाल दिया है इस बार 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर इस समय उछलता कूदता हुआ 36 पर जात के पहुंचा है। तीसरा ओवर अभी तो चल रहा है, 36 का स्कोर बिना किसी नुकसान पे। सामने वाला छोर पे तैयार। बिल्कुल तैयार रहें अगली गेंद। और इसके बाद 2 मैच बचे। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड, सरकारी खाते में जुड़ता हुआ रन। मैच को अंपायर मैच को तुरंत अभी बिल्कुल जारी रखे, कहीं पे रुकावट ना है, क्योंकि इसके बाद 2 मैच हैं। बिल्कुल से यहाँ पे रनआउट का खतरा, लेकिन वापस सुरक्षित तरीके से पहुंचते हुए और जो कि आक्रामक शुरुआत हुई है सवराखा की ओर से। शानदार बल्लेबाज है उनके पास। अगली गेंद लेकर नानजी भाई, और शानदार गेंद डाली बिल्कुल, लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ। सरकारी डॉक्टर हैं तो सरकारी खाते में इनकम टैक्स जरूर डालेंगे और अतिरिक्त देते हुए अतिरिक्त रनों में 1 का इजाफा आता हुआ। स्कोर है इस समय 38 रन बिना किसी नुकसान पे। ये गेंद दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, गेंद उठा दिया हवा में, फील्डर नीचे आ रहे और ये ड्रॉप हो गया पे कैच, और गेंद इस समय जाती हुई सीधी बाउंड्री लाइन पर। यहाँ पे 2 रन बहुत तेजी के साथ पूरे। टेंट वाले हमारे देवा भाई हैं तो कमेंट्री बॉक्स में है। टेंट वाले देवा भाई आपकी जरूरत है कमेंट्री बॉक्स में, हमारी सहायता करे थोड़ी सी, देवा भाई की जरूरत है। 2 रनों के साथ इस समय स्कोर हो गया इस समय सवराखा का कुल 40 रन बिना किसी नुकसान पे। ये बहुत बड़ी बात है कि अभी तक कोई विकेट नहीं गंवाया है सवराखा ने।
इस समय तैयार बॉलर सामने वाले छोर पे हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना शुरू करते हुए ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, गेंद को उठा दिया, लॉफ्ट कर दिया गेंद को, सीधे गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। इस समय स्कोर हो गया इस समय 46-46। बिल्कुल शानदार खेल चलता हुआ, आक्रामक शुरुआत हुई है यहाँ पे सवराखा की और तीसरा ओवर समाप्त होने के बाद આપણે ભાઈ ગોળાસણની ટીમ કે કોઈને પણ ટીમને જમવાનું બાકી હોય તો તરત પહોંચે। 3 વાગ્યા પછી જમવાની વ્યવસ્થા મળશે નહીં, પછી વાળું હોય ભાઈ, જમવાનું છેલ્લામાં છેલ્લું 3 વાગ્યા સુધી હશે અને વાળું આપણે ઘરે જઈને કરવાનું છે ભાઈ। 3 बजे के बाद आपको भोजन की व्यवस्था नहीं मिलेगी, इसलिए जरूरत हो तो तुरंत पहुंचे। एक गेंद बची है, एक गेंद बची है, अंपायर ध्यान रखे। यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्कोरिंग चल रही है। एक गेंद बची है। दो वाइड थे, उसकी वजह से एक गेंद डाल दीजिए। तीसरी ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार होते हुए इस समय स्कोर है 46 रन। बिना किसी नुकसान पे बहुत आक्रामक शुरुआत की है सवराखा। ओ ये गेंद बहुत ही बढ़िया डिफेंस, कॉपी बुक स्टाइल में इसको खेल दिया है बॉलर वाले सामने छोर पे, कोई रन नहीं, बैक टू बॉल में इसको डेंगो ड्राइव कर दिया। तीसरा ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 46-46 विदाउट लॉस, बिना किसी नुकसान पे। वो खेल ही क्या जिसमें जीत फिक्स हो, मजा तो उसमें जिसमें हार का रिस्क हो। इसी तरीके से आज हमारी पूरी तरीके से जो 12 टीमों ने इस बीपीएल सीजन 7 में हिस्सा लिया है, आज जितनी भी टीमें खेली है पूरी तरीके से अपनी जान लगाई है, अंतिम समय तक लड़ी है। यहाँ पर अगली जो मैच हुई थी, जो बालाजी 11 गोड़ासन वर्सेस अर्बुदा 11 मियाल के युवाओं प्लेयरों ने क्या लड़ाई लड़ी थी, अंतिम समय तक मैच को नहीं छोड़ा था, वैसे ही यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए मैच को। और आज के दिन का यहाँ पर चौथा मुकाबला इलाइट 11 सवराखा वर्सेस बजरंग 11 बेटलिया, दोनों ही पड़ोस की टीमें यहाँ पर खेल जारी है। अभी तक ताजा खबर तक जो कि 3 ओवर का जो कि खेल खत्म हो चुका है और कुल मिला के जो कि स्कोर बना है वो 46। ये गेंद 46 रन, बढ़िया गेंद, इसको खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल लेने में कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रनों का इजाफा नहीं। अभी स्कोर रोका हुआ 46। बल्लेबाज नरसी और उनका सीधा सामना होगा मदन से। मदन काफी ऊंचे काठी गज के खिलाड़ी, 30 गज के घेरे के बाहर से उनका ठीक रन दौड़ना शुरू कर दिया हल्के हल्के कदम से कछुए की तरह अंपायर की पैनल से गुजरता हुआ ये गेंद, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। नरसी ने हवा तो ऐसे बल्ला तो ऐसे चलाया था हवा में, वाइड का इशारा, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड के साथ अतिरिक्त खाते में बढ़ोतरी। स्कोर 1 के साथ स्कोर जाके पहुंचा 47 रन। एक बार फिर से मदन चले, यह गेंद गैप ढूंढ निकाला, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात है बाउंड्री लाइन की ओर। फील्ड जब तक सीमा रेखा की ओर आकर गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक इत्मीनान के साथ दोनों बैट्समैन अपना छोर बदला और इस 1 रन के बदौलत स्कोर में फिर से 48। यहाँ एक फोन मिला है, अगर किसी का है तो कमेंट्री बॉक्स में आकर ले जाए। इस समय तैयार बॉलर दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया। ये गेंद, ओ इस गेंद को लॉफ्ट करना चाहते थे, 1 ही रन मिलेगा। वहां पे एक खिलाड़ी ने फील्ड किया, थ्रो किया। 1 रन के साथ स्कोर है इस समय 49 रन 49 विदाउट लॉस। अभी तक तो सौराखा के लिए अच्छी बात है कि कोई विकेट नहीं गिरा है। ये चौथा ओवर अभी तक प्रगति पर है। मुकेश नरसी सोच समझदारी दिखाते हुए कप्तान के द्वारा दिए गए विश्वास पर एकदम खरे उतरते हुए एक बार फिर से मदन चले, उनकी गेंद आगे जाकर गेंद को लॉफ्ट करना, लेकिन चूंकि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधी कीपर के दस्ताना में चली गई। अन्य काम कीपर ने पूरा किया। मदन लगातार गेंदबाजी में फिर से वापसी की हेड डॉट गेंद निकालनी शुरू कर दी है और गेंद और बल्ले का तो कोई मिला भी नहीं हुआ। फिर से मदन अपने बॉलिंग मार्ग पे, यहाँ पर यह गेंद और नरसी उठाकर खेलना चाहते थे, पटकी हुई गेंद ऊपर बाउंस होकर गेंद सीधी फिर से कीपर का दस्ताना में चलेगी। लगातार अच्छी गेंदबाजी, लाइन और लेंथ के जरिए एकदम सटीक लेंथ पर गेंदबाजी डाल रहे हैं मदन। बहुत ही बढ़िया ओवर रहा ये बताइए, ज्यादा रन नहीं दिया यहाँ पर, बहुत ही किफायती ओवर। अगली गेंद दौड़ना शुरू किया,
ये गेंद इसको खेलना चाहते थे, भारी किनारा लगा और गेंद सीधे फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस समय स्कोर हो गया है ओवर समाप्त होने के बाद 53। 4 ओवर के बाद 53 विदाउट लॉस। और अब ड्रिंक की ट्रॉली कृपया मैदान में पहुंचाई जाए एम्पायर और प्लेयर्स के लिए। ड्रिंक की ट्रॉली जल्द से जल्द भेजे मैदान में। बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है सौरा खान ने यहाँ पर 4 ओवर में 53 रन बिना किसी नुकसान पे। इस समय ड्रिंक्स की टोली इस समय मैदान पर। अगला मुकाबला है वो वारा रॉयल्स और 4 ओवर 53 रन बने, लॉस ऑफ विदाउट एनी विकेट, बैक टू पेविलियन। पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर इलाइट 11 सबरा का बेहतरीन बल्लेबाजी, सोच समझदारी दिखाते हुए दोनों बल्लेबाज मुकेश नरसी के द्वारा अच्छी साझेदारी यहाँ पर देखने को मिलती हुई। कमेंट्री बॉक्स में पानी का इंतजाम किया जाए। बिल्कुल बहुत धूप तेज धूप इस समय मैदान पर खिली हुई और इस समय ड्रिंक्स टोली एकदम मैदान के बीचों बीच और हमारे खिलाड़ी पानी पीते हुए तैयार होते हुए। अगला मुकाबला वारा रॉयल्स और वातनाऊ के बीच है। वीपीएल टीम ड्रेस स्पॉन्सर वाकासन वॉरियर्स के ड्रेस स्पॉन्सर कृष्णा स्टील, वाकासन युवा ड्रेस के स्पॉन्सर अंजलि स्टील एंड फर्नीचर, बजरंग 11 बेटलिया के ड्रेस स्पॉन्सर एसवी इंजीनियर्स, टाइगर 11 वातनाऊ के ड्रेस स्पॉन्सर कुलदेवी फिटिंग, खोड़ा सुपर किंग ड्रेस स्पॉन्सर चौधरी ज्वेलर्स, रेड राइडर्स वातनाऊ के ड्रेस स्पॉन्सर मेटल स्टील इंडिया, किंग्स 11 कोड के ड्रेस स्पॉन्सर नकलंग स्टेनलेस कंपनी, इलाइट 11 सबराका के ड्रेस स्पॉन्सर है मावजी भाई पटेल, रॉयल चैलेंजर्स खोड़ा के ड्रेस स्पॉन्सर परमेश्वर ऑटो गैरेज, अरबुदा 11 मियाल के ड्रेस स्पॉन्सर है बालाजी एग्री रिपेयर, वारा रॉयल्स के ड्रेस स्पॉन्सर श्री उस्मान शाह ए जुनेजा, श्री भानुभाई एम चौधरी, गोड़ासन टीम के ड्रेस स्पॉन्सर है ओम स्टील। इन सभी दाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी टीम को सहयोग दिया है और स्पॉन्सर बने अपनी टीम के ड्रेस के। और ये जो वीपीएल का बेस है वो भी हमारे भामाशाह है, क्योंकि उनके साथ और सहकार के साथ ही इतना बड़ा मंच सजा पा है। और हमारे जो वीपीएल फैंस है लगातार हमें 7 साल से सपोर्ट करते आ रहे हैं, उनके साथ और सहकार के साथ ही हम इतना बड़ा मंच सजा सके हैं। 4 ओवर 7 होने समाप्त 53 रन बिना किसी नुकसान पे विदाउट लॉस। इस समय ड्रिंक्स की टोली मैदान से इस समय वापस जाती हुई और इस समय फील्डर इस समय तैयार होते हुए और सामने वाले छोर पे नया ओवर लेकर 5वां ओवर पारी का। इस समय बहुत मैदान पर कड़ी धूप तेज धूप में यह समय खिलाड़ी कई बाजू छो હું અહીંયા કોમેન્ટ્રી બોલું છું તમારા કપમાં વાહ વાહ वीपीएल विलेज प्रीमियर लीग का आगाज जो कि 2018 में हुआ पहली बार, उसमें वातड़ाव हाई स्कूल ने जीता। रेड राइडर्स वातड़ाव जो कि 2019 की चैंपियन रही, बेवटा सुपर किंग्स जो कि 2020 में चैंपियन रही, 2021 फिर से बेवटा का पलड़ा भारी रहा, वो भी 2021 में चैंपियन बनी। 2022 में टाइगर एलेवन वातड़ाव, 2023 में वारा रॉयल्स और इस साल इस ट्रॉफी के लिए 12 टीमें जंग लड़ रही है। इस समय ड्रिंक्स की टोली इस समय मैदान के बाहर जाती हुई और बॉलर एक सामने वाले छोर पे तैयार होते हुए और बैट्समैन भी तैयार।
स्कोर है इस समय सौराखा का कुल 53 रन बिना किसी नुकसान पे बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है सौराखा के ओपनिंग बल्लेबाजों ने वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की तरह शुरुआत की है यहाँ पे तैयार नए ओवर की शुरुआत दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार किया ये गेंद ओ इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंदबाज का इशारा अंपायर का गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर विकेट कीपर को बीट करते हुए 4 फिनिश की यहाँ पर पहली गेंद जो कि वाइड और वाइड के साथ अतिरिक्त खाते में बढ़ोतरी और इस एक रन के बदौलत स्कोर में इजाफा स्कोर जाके पहुंचा 54 रन। कृपया अंपायर के जी हाँ 9 बॉल है 9 बॉल का इशारा अंपायर का और अगली गेंद फ्री हिट 57 अंपायर ये पिछली गेंद पे 9 बॉल पे 4 है कंफर्म है ना कंफर्म है तो हाथ ऊपर उठाइए कंफर्म ही है हमारे स्कोरर को कुछ दिक्कतें हुई थी अगली गेंद ये होगी फ्री हिट देखना होगा क्या करता है गेंद को उठा दिया गया हवा में है और सीधे विकेट कीपर के हाथों में लेकिन आउट नहीं होगा क्योंकि ये फ्री हिट थी बिल्कुल फ्री हिट थी अभी तक जो कि स्कोर जाके पहुंचा है 59 पे काफी आक्रामक शुरुआत हुई थी उसके बाद जो कि बेटलिया ने वापसी की है अभी ओवर चल रहा है 5वां ओवर बिल्कुल शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक इस समय गेंद को हाफ वॉली पर लेकर गेंद को उठा दिया गेंद सीधे बाउंड्री के लिए लाइन से बाहर 6 रनों के लिए इस 6 रनों के साथ स्कोर इस समय उछलता कूदते हुआ 65 रन बिना किसी नुकसान पे सौराखा ने एक बार बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है यहाँ पे ओपनिंग जोड़ी यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की तरह डट चुकी है कृपया अंपायर से नम्र निवेदन है कि खेल को बीच में रोके न जल्द से जल्द स्टार्ट करें एक बार फिर से गेंदबाज जो कि दिनेश तैयार होते हुए हल्के कदमों से दौड़ना शुरू कर दिया नरसी के लिए यह गेंद नरसी पीछे घूमे गेंद पर प्रहार करे लेकिन गेंद उनसे ही दिशा पहले भटक चुकी थी अंपायर ने मारे वाइड के फटके और अतिरिक्त खाते में फिर से बढ़ोतरी स्कोर जाके पहुंचा 1 रन के बदौलत 66 अगली गेंद 5वें ओवर का खेल जारी एक बार फिर से दिशा से भटके ये वाइड का इशारा स्कोर है इस समय 67 रन बिना किसी नुकसान पे 5वें ओवर का खेल जारी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे शानदार खेल दिखाया है लेकिन बेटलिया वापसी करना चाहेंगी अगली गेंदों में तीसरी लेकिन वाइड का इशारा यहाँ पे गेंदबाजी पे काफी सुधार करना पड़ेगा बेटलिया को शायद गांव में ग्राउंड बनाना पड़ेगा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बाद में आप टूर्नामेंट में हिस्सा ले तब आप जाके आपको फायदा मिलेगा अगली गेंद तैयार ये गेंद और शानदार तरीके से ऑफ साइड में निकाला वहां पे फील्डर मौजूद है 1 रन और दूसरे रन के लिए लौटना चाहते लेकिन सामने से नॉन स्ट्राइक पे मना किया भैया रन आउट का खतरा नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि शानदार गेंद जो खेल जारी है उनको जारी रखना चाहते हैं 69 विदाउट लॉस इस समय तैयार बॉलर सामने वाले छोर पे दौड़ना शुरू किया बैट्समैन इस समय बिल्कुल शानदार तरीके से निकाला लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद और 1 रन के सारे स्कोर जाके पहुंचा है 17 रन 7-0 अगली गेंद लेकर फिर से तैयार आ रहे हैं और बिल्कुल ऑफ साइड में निकाला वहां पे दोनों फील्डर भागते हुए लेकिन दोनों ने गलती की और यहाँ पे लच्छा गबड़ा घरनाला उनकी वजह से बाउंड्री लाइन से बाहर जाते हुए 4 रन के लिए फील्ड पे भी हमारे कोच यहाँ पे चेतन पटेल बैठे हैं तो ध्यान रखिए भाई यहाँ पे काफी फील्डिंग और गेंदबाजी में सुधार करने की जरूरत है ये गेंद 5वीं ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से बिल्कुल शानदार तरीके से लगाया है बाउंड्री लाइन से बाहर जाते हुए हर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा रही है और 6 ओवर के बाद जो कि स्कोर पहुंचा है 78 5 ओवर के बाद ये स्कोर बना है 3 ओवर का में जो कि खेल बाकी है
3 ओवर यानी 18 गेंदों का खेल बाकी बाकी अभी 10 विकेट हाथ में है स्वराखा के। अभी बहुत आक्रामक बैटिंग हो सकती है। ये तो तूफान के पहले की शांति है। तूफान तो अभी आने वाला है। तैयार इस समय बल्लेबाज। बिल्कुल साहब जी, यहाँ पे शानदार खेल चल रहा है सवराखे की ओर से। बेटलिया जो कि 3 ओवर बची उसमें वापसी करना चाहेगी। काफी बड़े उनके पास भी बल्लेबाज हैं, लेकिन एक यहाँ पे अपनी टीम के लिए जो कि सवराखा आक्रामक खेल दिखा रही है उनको रोकना चाहेगी। लेकिन सवराखा के पास भी आक्रामक बल्लेबाज बहुत शानदार है। मदन अगली गेंद लेकर पहले, और शानदार गेंद, बिल्कुल शानदार डाले, कोई समझ में नहीं आया, सीधी पहुंची विकेट कीपर के पास। एकदम वॉशिंगटन सुंदर की तरह गेंद डाली है। बहुत ही बढ़िया गेंद थी। सही बात है। अभी जो अश्विन और जडेजा विकेट नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर शानदार खेल दिखा रहे हैं। उसी तरीके से मदन अगली गेंद लेकर, और शानदार तरीके से निकाला, और फील्डर के सर के टकरा कर जा रही है गेंद है। तब तक प्रैक्टिस की कमियां नजर आ रही हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कि मदन की मैं यहां पे प्रशंसा करना चाहूंगा। मदन ने शानदार वापसी की है गेंदबाजी में। नरसी ने यह 50 रन कंप्लीट करते हुए शानदार तरीके से 50 से यहां पे 50 लगाई है। ये गेंद इसको खूबसूरती के साथ निकाल दिया है। गेंद सीधा लगा, फील्डर वहां पे मौजूद है, देख पाते हैं, और गेंद सीधे बीट करती हुई फील्डर को सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट। छोटी मोटी जो गलतियां है वो आगे जाकर बहुत ही भारी पड़ सकती है। यहाँ पर बेटलिया की टीम को सोचना चाहिए। प्रैक्टिस मस्ट बी रिक्वायर। यहाँ पर सवराखा इस समय बहुत बड़े स्कोर की ओर बढ़ती हुई यहाँ पे। तैयार बॉलर मदन, और कमेंट्री के लिए हुसैन सर आते हुए। एटी 83 रन जो कि टोटल स्कोर। और गेंदबाजी के मोर्चे पर दिनेश मदन यहाँ पर फिर से तैयार होते हुए 30 गज के घेरे की ओर से उनका ठीक रनअप। एक बार फिर से दौड़ना शुरू कर दिया हल्के कदमों से। यह गेंद नरसी ने यहाँ पर लॉफ्ट कर दिया, स्ट्रेट ड्राइव। एक फील्डर के पास से चूक होती, लेकिन दूसरे फील्डर ने आकर गेंद को फील्ड किया इत्मीनान के साथ। 1 रन और मिस फील्ड के होते हुए सीधी गेंद 4 रन। 5 रन यहाँ पर मिलते हुए। फील्डिंग में बहुत सुधार करना पड़ेगा यहाँ पर इस बार बेटलिया को। मिस फील्ड के दौर पे 4 रन, एक्स्ट्रा रन यहाँ पर बहुत रन हो चुके हैं सवराखा के ऑलरेडी। अंपायर से नम्र निवेदन है कि खेल को जल्द से जल्द एक बार फिर से गेंदबाज मदन ने दौड़ना शुरू कर दिया। यह गेंद लॉफ्ट कर दिया स्ट्रेट की और वहां पर फील्डर तैनात है। जब तक थ्रो करे तब तक इत्मीनान के साथ अपना छोर बदला दोनों बल्लेबाजों ने, और इसी 1 रन के बदौलत स्कोर में फिर से इजाफा। स्कोर जाके पहुंचा है 89 रन। हाईएस्ट पार्टनरशिप हो चुकी है यहाँ पे, बिना विकेट बिना किसी नुकसान पे यहाँ पे 89। बीपीएल सीजन 724 के यहाँ पर हाईएस्ट रन रेट 89 रन दोनों बल्लेबाजों ने बनाए। अभी तक कोई भी विकेट नहीं गंवाया है, और 6 ओवर जो कि पूरी तरीके से समाप्त हो चुके, और आने वाली जो कि 12 गेंदें अभी तक इस इनिंग्स की शेष बाकी है। 12 गेंदें बाकी और 10 विकेट हाथ में है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इस समय तैयार बॉलर, 2 ओवर में वापसी करनी होगी बेटलिया को। सवराखा इस समय बहुत बड़े स्कोर की तरफ बढ़ता हुआ। बेटलिया के जो भी प्लेयर्स हैं उनसे नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द करे यहाँ पर खेल को स्टार्ट, क्योंकि फिर में देरी हो जाएगी और आगे अभी 2 मैच बाकी है। एक बार फिर से, लेकिन फिर से वाइड गेंद, और वाइड के साथ फिर से खाते में बढ़ोतरी, 1 रन अतिरिक्त, और इससे अतिरिक्त के चलते हुए रन जाके पहुंचा है 90 रन पूरे हो चुके। लेग स्टंप के काफी बार भटके इस समय बॉलर। तैयार,
स्कोर है इस समय 90 रन बिना किसी नुकसान पे। ये 7वां ओवर प्रगति पर है, एक ओवर अभी इसके बाद शेष है। तैयार बॉलर दौड़ना शुरू किया, अंबर को पार किया ये गेंद और इस गेंद को खूबसूरती के साथ निकाल दिया और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर होता हुआ इस समय 94, 94 रन बिना किसी नुकसान पे। बहुत ही बढ़िया इस समय सौरा का इस समय बहुत बड़े टोटल की तरफ बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। 4 रन की बदौलत स्कोर में भी इजाफा, स्कोर जाके पहुंचा है 94 रन। लॉस ऑफ विदाउट एनी विकेट बैक टू पेविलियन। दोनों बल्लेबाजों के द्वारा संगीन शुरुआत, अच्छा तालमेल और जब से आए तब से अभी तक डटे हुए एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर बना के खड़े हैं पर दोनों बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज में। कोई रन नहीं, बैक टू बॉलर इसको गेंद को मुकेश फील्ड किया एंड नरसी और वापस जाते हुए और नरसी ने जो 50 रन से भी ज्यादा बना है शायद यहाँ पर। नरसी की तो 50 पहले से ही हो चुकी है। इस समय बॉलर ने दौड़ना शुरू किया ये गेंद, ओ इस गेंद को उठाना चाहते थे लेकिन सामने वाले फील्डर ने गेंद को फील्ड किया 1 रन के साथ, बहुत तेजी के साथ। नरसी की 25 गेंदों में 60 रन बना है नरसी ने। बहुत ही बड़ा बढ़िया। योगदान इस पार्टनरशिप को जोड़ने के लिए सूर्य नरसी कुमार ने बनाया यादव है। की तरह बैटिंग की है यहाँ पे नरसी ने। एक बार फिर से गेंदबाज चेतन यहाँ पर दौड़ता शुरू कर दिया। उनकी गेंद नरसी बाहर जाकर लॉफ्ट करना चाहते थे लेकिन पहले से ही दिशा भटके गेंदबाज चेतन और इस वाइड के बढ़ोतरी में रन जाके पहुंचा है 96 रन। लॉस ऑफ विदाउट एनी विकेट बैक टू पेविलियन। बेटलिया वालों ने बहुत सारी अतिरिक्त रन दिए हैं यह समय, वो बहुत महंगे पड़ सकते हैं उसको लास्ट ओवर में। जी हाँ, वो तो महंगे पड़ने ही है क्योंकि छोटी छोटी जिन्होंने गलतियां फिर से दोहराई है वो तो आगे जाकर। ओ इस गेंद को निकालना चाहते थे, गेंद ने वहां पे फील्ड करके 1 रन पूरा किया बहुत तेजी के साथ। स्कोर है टोटल 97 रन, 97 बिना विदाउट लॉस, बिना किसी नुकसान पे। ये बहुत बड़ी बात है, अभी तक तो कोई विकेट नहीं खोया है। इन दोनों ओपनरों ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की है यहाँ पे। और ये 7वां ओवर, ये गेंद लॉफ्ट कर दिया ऊपर हवा में लेकिन कोई नहीं, खाली क्षेत्र में गेंद गिरी है। जब तक फील्डर आके थ्रो करे दूसरे के लिए पलटे, रन आउट का जरूर चांस और इसी के साथ आउट। पहली विकेट रन आउट के रूप में यहाँ पे मिली है बेटलिया को। रमेश ने यहाँ पर बहुत गेंद बढ़िया फील्ड करके सीधा थ्रो डाला गोली की रफ्तार से, रविंद्र जाडेजा जैसा, और सीधा विकेट कीपर ने अपने दस्ताव में लेकर स्टैम्प भी कर दिए। पहला विकेट यहाँ पे गिरता हुआ। स्कोर है इस समय 1 रन पूरा कर लिया था, 98 रन। दूसरे रन के लिए जा रहे थे और विकेट गिरा है। हाँ 1 रन आया। और अब इंग्लिश कमेंट्री के लिए हमारे हुसैन सर। Welcome everyone to here at the Saraswati Cricket Stadium. Very glorious, glorious moment. Everywhere people have gathered and visiting here, enjoying the match and every moment. The beautiful and very momentful matches have been playing till the today's morning. Desai sir. इस समय 7 over complete. 7 ओवर कंप्लीट, 98, 1 ऑफ विकेट, वो एक भी रन आउट के रूप में विकेट मिला। इस समय बॉलर लास्ट ओवर लेकर इस समय 6 गेंद बाकी है और नए बल्लेबाज के रूप में यहाँ पर आए हैं। लास्ट बॉल बाकी है। 1 ball left. 1 बॉल लेफ्ट। Hour has been not completed yet. इस समय तैयार ये गेंद लेकर सामने वाला छोर पे, वो गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई सिरा नहीं। ओवर समाप्त हो गया। 7 ओवर के समाप्त के बाद स्कोर है इस समय टोटल 98 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 98 run, loss of 1 wicket after 7 over. 1 ओवर लास्ट इस समय बाकी है और सामने वाले छोर पे बॉलर इस समय तैयार होते हुए। Where is music director?
New bowler Dinesh, he is looking towards his run-ups and umpire has giving signal to deliver the ball. The bowler is ready to bowl, umpire is ready. Let's play. दिनेश दौड़ना शुरू किया, हल्के हल्के तुमों के साथ दौड़ना शुरू किया। ये गेंद, ओ इस गेंद को खेलना चाहते थे, बहुत ही बढ़िया गेंद। यहाँ पर कोई बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। Yes, बहुत very ही बढ़िया nice ball गेंद। around the off stump. इस समय लास्ट ओवर बाकी है, 5 गेंदें बाकी है, क्या करते हैं देखते हैं सवराका वाले। ओ इस गेंद को खूबसूरती के साथ निकाल दिया है, एक बाउंस के बाद गेंद को फील्ड किया, सीधा थ्रो किया विकेट कीपर के स्थानों में, एक ही रन ही मिलेगा वहां पे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग है यहाँ पे। 99 यहाँ पे स्कोर पहुंचता हुआ इस समय, एक विकेट के नुकसान पे। कड़ी धूप खिली हुई और धूप में यहाँ पे बहुत बढ़िया फील्डिंग करते हुए हमारे फील्डर नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तैयार, ये गेंद दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद, कोई गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। बहुत ही बढ़िया ओवर अभी तक तो साबित होता हुआ। यहाँ पे 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन दिया है। चौथी गेंद लेकर तैयार, ये गेंद, इस गेंद को खूबसूरती के साथ निकाल दिया है लेग साइड में और यहाँ पे 1 ही रन मिलेगा वहां पे। फील्डर तैनात, यहाँ पे 100 रन पूरे होते हुए यहाँ पर सवराका के 100, एक विकेट के नुकसान पे। अब 2 गेंदें शेष है, देखते हैं 2 गेंदों में क्या करते हैं बल्लेबाज। इस समय तैयार, बॉलर ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया। ये गेंद, ओ इस गेंद को खूब निकालना चाहते थे, लॉफ्ट करना चाहते थे, लेकिन गेंद ने सीधे बॉलर ने फील्ड किया, कोई रन लेने का मौका नहीं। 100 रन यहाँ पे, 1 गेंद शेष है। इस समय तैयार, लास्ट गेंद, अंतिम गेंद, 8वें ओवर की इनिंग की अंतिम गेंद। इस गेंद को उठा दिया लेकिन हवा में गेंद, फील्डर के विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया। 1 ही रन मिलेगा वहां पर, दूसरा रन के लिए चाहते हैं और यहाँ पे रन आउट का खतरा हो सकता था और ये रन आउट। 101 रन हुए हैं यहाँ पर। इनिंग ब्रेक्स, 8 ओवर के समाप्त होने के बाद स्कोर है 101। 102 का टारगेट दिया है। यहाँ पे ड्रिंक्स की टोली, अंपायर के लिए ड्रिंक की टोली प्लीज मैदान में पहुंचे। अंपायर के लिए वेरी फैंटास्टिक मैच एंड 2024 और आज के दिन का चौथा मुकाबला। एक 101 का टारगेट किया है। 8 ओवर में 48 गेंदे 48। 102 का टारगेट, 101 का स्कोर किया है। ठीक, तो झाड़ू नहीं व्यवस्था करे पिच ऊपर। पिच ઉપર વિનંતી છે કે ઝાડુની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે। અને અમ્પાયર માટે પાણીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે। અમ્પાયર બહુ મહેનત કરે છે આપણા માટે। कमिटी मेंबर ना कोई व्यक्ति हो तो झाड़ू की व्यवस्था करे पिच ऊपर। परेश प्लीज, एम्पायर के लिए ड्रिंक की टोली मैदान में प्रवेश है और सवराका की टीम जल्द से जल्द अपनी पारिवारिक फील्ड सजाए और दोनों इस्लामी बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान में पहुंचे। अभी 2 मैच बाकी है, अभी 2 मैच शाम ढलने तक। मुकेश बेटलिया के म्यूजिक की व्यवस्था किया जाए और आज के दिन का 5वां मुकाबला वारा रॉयल्स और रेड राइडर्स वांतराव के सामने। कड़ी और काठे का मैच, तो उनके दोनों ही कप्तान जल्द से जल्द 4 ओवर के बाद तैयार रहे और कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे 4 ओवर के बाद। और एक बार में आज के दिन की आज वीपीएल का आगाज हुआ। आज के दिन का पहला मुकाबला वारा रॉयल्स और किंग 11 कोड के सामने हुआ, वो मुकाबला वारा रॉयल्स ने जीता। आज के दिन का दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर खोड़ा और वागासन युवा के सामने हुआ, वो मुकाबला वागासन युवा ने जीता। आज के दिन का तीसरा मुकाबला कड़ी और काठे का मुकाबला हुआ। अरबुदा 11 मियाल और बालाजी 11 गोड़ासन के सामने, वो मुकाबला बालाजी 11 गोड़ासन ने जीता। और ठीक आज के दिन का चौथा मुकाबला इलाइट
11 सवराखा और बजरंग 11 बेटलिया के सामने। तो जल्द से जल्द सवराखा ने इन पारी में 101 रन बनाए और 102 रन का लक्ष्य दिया है बेटलिया वालों को। जल्दी से जल्दी ओपनिंग जोड़ी यहाँ पे बेटलिया की मैदान पर पहुंचे। 102 रनों का यहाँ पर टारगेट कोई है तो अंपायर के लिए पानी की व्यवस्था किया जाए। और सरस्वती स्टेडियम वागसण में क्या नजारा पेश हो रहा है, क्या बात करें। जा नजर व निगरानी में दर्शक खचो खच भरे हुए। वाह क्या बात है। और हमारे इस मैच के दोनों ही तटस्थ अंपायर बाबजी जो कि आज खुश दिखाई दे रहे हैं, बाबजी महेशपुरी जिन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी की बाबजी, और सुभान शाह व्यवस्था इस मैच के। और जल्द से जल्द 2 प्लेयर प्लीज पहुंचे बल्लेबाजी के लिए। अभी भी 2 मुकाबले बाकी है आज के दिन के। स्वयं सेवक परेश और हितेश जहाँ पर भी है कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। यार सेंसे व्यवस्था पिच ऊपर करवामा आवे जल्दी थी जल्दी। भैया मुकाबला देखना ना भूले। और बेटलिया के 2 प्लेयर जल्द से जल्द पहुंचा क्रीज पर। तो कि यह जैसे ही मैच शुरू होगा मैं ठीक डल झाड़ू पोता वाला पोते बाहर आ जाए यानी जल्दी थी आ मैच शुरू करे। अंपायर जल्द से जल्द, टाइम नहीं है। और इस समय तैयार 7 नंबर जर्सी पहने हुए और सामने वाले छोर पे ओपनर इस समय अंपायर से काट लेते हुए तैयार इस समय। और दोनों ही बैट्समैन नानजी और दिनेश स्ट्राइक पर नानजी और नॉन स्ट्राइक पर दिनेश। बिल्कुल सवराखा के प्लेयर इस समय पहली गेंद जसप्रीत बुमराह 93 नंबर जर्सी। गेंदबाज का नाम क्या है? सवराखा के एक अतिरिक्त प्लेयर प्लीज कम हियर कमेंट्री बॉक्स। इस समय तैयार 93 नंबर जर्सी पहली गेंद। वो इस गेंद को सामने वाले एकदम ओहो वाह ब्राह्मणा, वाह ब्राह्मणा खूब हारी फील्डिंग और उनके साथ 1 रन अकाउंट ओपन होता हुआ इस टीम का। इस 2 रनों के साथ स्कोर का इस समय खाता खुलता हुआ इस समय ऑन द मार्क। और फिर से गेंदबाज अपने कोटे की फैली और इस इनिंग की पहली ओवर लेकर गेंदबाज गेंद लेकर तैयार। बिल्कुल बिल्कुल लॉक कर दिया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। वाह ब्राह्मणा, ये तो हाथी ऊपर तोरणबाजी हुई ऐसी स्थिति खड़ी की थी। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया शॉट। इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही लंबा दर्शक दीर्घों में गिरता हुआ यह शॉट। दूसरी गेंद पर ऐसी शुरुआत की आवश्यकता है यहाँ पर बेटलिया को। इस समय तैयार बॉलर तीसरी गेंद लेकर। आक्रामक करारा शॉट देखने को मिला बल्लेबाज की ओर से। और फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार। आक्रामक फिर सजा कर रखी है गब्बर कप्तान ने। धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से गेंदबाज गेंद लेकर। अभी पावर प्ले चल रहा है। 30 यार्ड सर्कल के अंदर फील्डर है तो रन की जापा कर सकते हैं यहाँ पर बैट्समैन। तैयार ही गेंद, इस गेंद को और बिल्कुल फिर से वही रीजन में गेंद को लॉक कर दिया ऊंचा और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। वेलकम टू बाउंड्री लाइन 4 उनके साथ स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ 11-0 विकेट बैक टू पेवेलियन। बहुत ही बढ़िया शुरुआत हुई है यहाँ पर बेटलिया। बिल्कुल ये दोनों पड़ोसी हैं, एक दूसरे की कमजोरी को पहचानते हैं, इसलिए वैसे ही शुरुआत की है जैसे
सवराखा ने की थी। बेसी शुरुआत बेटलिया ने भी की है। तो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की कड़ी परीक्षा लेते हुए, कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं इस समय। और दोनों ही जो कि पड़ोसी है सवराखा और बेटलिया। और फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार, आक्रमक गेंदबाजी के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट। 1 सेकंड, बिल्कुल फिर से लॉब करना चाहते थे, समझे ही नहीं गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर जब फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक कोई रन लेने का मौका नहीं, बल्लेबाज को हिलने तक नहीं दिया। बहुत ही बढ़िया गेंद, यहाँ पे दो बहुत ही बढ़िया गेंद डाली है यहाँ पर बॉलर ने। वापसी करते हुए बॉलर इस समय पहले 3 गेंदों में मार खाने के बाद यहाँ पर 2 गेंदें बहुत बढ़िया डाली है। इस समय तैयार बॉलर, ये गेंद दौड़ना शुरू किया। ओ ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, यहाँ पर 1 ही रन मिलेगा। कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे 1 रन के साथ ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है इस समय 12 रन, 12 विदाउट लॉस, 13 रन। ना तो तेरा ना तो मेरा, यह स्कोर है भैया बेटलिया वालों का। 13 रन यहाँ पर 1 ओवर के बाद, यानी कि रन रेट के हिसाब से बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए नाप तोल के। इस समय दूसरा ओवर लेकर तैयार होते हुए बॉलर और सामने वाले छोर पे बैट्समैन। बेटल सवराखा के अतिरिक्त प्लेयर प्लीज कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। जर्सी नंबर बताए बॉलर अपना, जर्सी नंबर 13। ये गेंद हवा में, बहुत ही बढ़िया कैच, अच्छा कैच एक हाथ से भैया, बहुत लपका यहाँ पर। बिल्कुल मैं इस प्लेयर को दाम दूंगा कि एक समय ये लग रहा था कि ये कैच नहीं होगा, लेकिन आखिर में कैच पकड़ा भैया। यहाँ पे पहला विकेट इस समय मिलता हुआ सवराखा को। दूसरी ओवर में बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है पहली गेंद पर। 13 रन के बाद ये पहला विकेट गिरा है यहाँ पर, और अब नए बल्लेबाज के रूप में यहाँ पर आते हुए सवराखा के अतिरिक्त प्लेयर प्लीज जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। और अगर ऑनलाइन में कोई इश्यू होगा तो उनकी जवाबदारी कमेंट्री पर नहीं रहेगी, तो जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार, आक्रमक गेंदबाजी के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल लॉक कर दिया। करारा झटका लगता हुआ, दूसरा करारा झटका। दूसरी गेंद पर दूसरा तू विकेट। जा मैं आऊं ऐसी स्थिति खड़ी कर दी इस समय बहुत खराब सवराखा वालों ने बेटलिया वालों की बिल्कुल दूसरी पुछड़ी को झल में फंसाया और अपने आप नाखुश पेवलियन का रास्ता तय करते हुए चलते ही बने। स्कोर है इस समय, पहली ओवर में 13 रन हुआ था, उसके बाद स्कोर अटका हुआ और यहाँ पर विकेटों का पतझड़ की तरह होता हुआ यहाँ पर 2 विकेट लगातार गिर चुके हैं और इस समय हैट्रिक पर हुआ है बॉलर तैयार। बिल्कुल गेंदबाज को हैट्रिक का चांस, 13 पर फंसाया है बेटलिया वालों को। सरस्वती स्टेडियम वागासन का क्या नजारा पेश हो रहा है, जहां पर दिखते वहां पर दर्शक क्राउडों का खींचू खींच भरा हुआ नजर। फिर से गेंदबाज धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू कर दिया, राइट ऑफ ओवर द विकेट, बिल्कुल फिर से लॉब करना चाहते थे, लॉब कर दिया और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए बेहतरीन लाजवाब चौका देखने को मिलता हुआ, चंचलाता हुआ गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाद। वेलकम टू बाउंड्री लाइन। स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ 17 और 17 पर कई कबार होते हैं खतरा, तो ध्यान रखना बेटलिया वाले, कई कबार होते हैं खतरा। दो खतरे ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरा खतरा ना हो जाए। तैयार बॉलर, बिल्कुल फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार, आक्रमक गेंदबाजी के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल गुड लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी की, चकमा दे दिया बल्लेबाज को और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक कोई रन लेने का मौका नहीं, हिलने तक नहीं दिया
बल्लेबाज को फिर से ईशु भाई चौधरी बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए दूसरी ओवर में ये गेंद और एक और विकेट। इस ओवर का ओवर द हैट्रिक, तीसरा विकेट इस समय गिरता हुआ। बिल्कुल खतरा कर दिया है वहां पर। इस समय बेटलिया पे संकट के बादल गहराते हुए हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तीसरा विकेट। सत्रह पर एक और खतरा, तीसरा विकेट गवा चुकी है अपनी बेटलिया। और इस समय नए बल्लेबाज के रूप में यहाँ पर हल्के हल्के कदमों के साथ क्रीज में आते हुए और बॉलर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ईशु बॉलर तैयार, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, ये गेंद ओ बहुत बढ़िया गेंद। इसको जैसे तैसे करके इस गेंद को डिफेंड किया और एक रन ले लिया यहाँ पर। इसी के साथ ये दूसरा ओवर समाप्त होता हुआ। स्कोर है 18 रन, 3 विकेटों के नुकसान पे। ये तीनों विकेट इसी ओवर में आई है। बहुत ही बढ़िया ओवर ये इस समय सौराखा की तरफ से। सत्ताराम गुलासन और विनोद मोदी अगली मैच के अंपायर के लिए तैयार रहे। अगली मैच के लिए टॉस के लिए तैयार रहे। वारा रॉयल्स वातड़ाऊ 18 रन। दो ओवर की समाप्ति, स्कोर जाकर पहुंचा 18। फिर से गेंदबाज ये गेंद, इस गेंद को खेलना चाहते थे, वहां पे फील्ड किया गया ने विकेट कीपर को। कोई रन नहीं इस समय। तीसरा ओवर प्रगति पर है। तीसरी ओवर की ये दूसरी गेंद लेकर तैयार होते हुए बॉलर यहाँ समय सौराखा के सामने बैठ लिया गया। इस गेंद को लॉट कर दिया है, करारा प्रहार और गेंद सीधे 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। इस चौके के साथ इस समय स्कोर हो गया है 22 रन। ऐसे ही कुछ चौके छक्कों की आवश्यकता है यहाँ पे। बिल्कुल आक्रामक बल्लेबाजी और गेंदबाजी अभी तक दिखने को मिली। और फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू कर दिया। राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल फिर से लॉफ करना चाहते थे, लेकिन अतिरिक्त एक्स्ट्रा के खाते में स्कोर आता हुआ। वाइड गेंद, अंपायर का इशारा। सरकारी खाते में मिस्टर मफतलाल के खाते में स्कोर जुड़ा हुआ। इस एक रन के साथ स्कोर हो गया है 23। 3 विकेटों के नुकसान पे ये गेंद, इस गेंद को कट करना चाहते थे, कोई रन नहीं इस समय। गेंद ने वहां पे फील्ड किया, वहां पे स्कोर है इस समय वहां पे रुका हुआ 23 विदाउट लॉस। बॉलर ने दौड़ना शुरू किया, ये गेंद ओ इस गेंद को फिर से कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। ऐसे ही गेंद को खेलना चाहते थे, लॉफ्ट करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई सिरा नहीं और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बिल्कुल बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे। गुड लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार, बिल्कुल लॉफ करना चाहते थे। खतरा, जोरदार अपील, लेकिन वहां पर अंपायर का निर्णय, आखिरी निर्णय, अंपायर भगवान के समान माना जाता है इस मैच में, लेकिन अंपायर ने नकारा। ना खुश अपने आप विकेट कीपर। और फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार, एक आक्रामक फील्ड सजाकर रखी है, बल्लेबाज को हिलने तक नहीं दिया। फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल स्लोवर डिलीवरी डाली, वहां पर लो फुल टच गेंद को बनाकर खेला, 1 रन के साथ संतुष्ट किया। वहीं पर स्कोर रुका हुआ 1 रन के साथ। टोटल स्कोर जाके पहुंचा 24, लॉस ऑफ 4 विकेट बैक टू पेविलियन, सॉरी 3 विकेट बैक टू पेविलियन। फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार, ओवर पूरी भैया, अंपायर ओवर पूरी। ओवर समाप्त होने के बाद, 3 ओवर समाप्त होने के बाद और अगले मैच के लिए टॉस के लिए वारा रॉयल्स के कप्तान और रेड राइडर्स वातड़ाऊ के कप्तान, प्लीज कम हियर कमेंट बॉक्स ऑन द टॉस।
3 ओवर के बाद 24 विदाउट लॉस। बॉलर इस समय वारा के कप्तान और रेड राइडर्स वांथड़ा के कप्तान टॉस के लिए तैयार। जल्दी से जल्दी ओवर कराए जाए, अगले 2 मुकाबले अभी बाकी है। ठीक है जी हाँ, अगला मुकाबला देखना ना भूलें, दिल की धड़कन वाला मुकाबला और कड़ी और काठे का मुकाबला। एक और लॉक किया और वहां पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए बेहतरीन 6 वापरमणा। काफी लंबे समय के बाद ये छक्का आया है चौथी ओवर में और बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया। फिर से मैच में जान आती हुई बैडलिया की टीम में फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार। थोड़ी फीट आई हुई लेकिन फिर से गेंदबाज दिशा से आते हुए लेकिन चकमा दिया बल्लेबाज को। बल्लेबाज समझे नहीं और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में और टॉस करवाए। टॉस के लिए तैयार रहे। फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार, आक्रामक गेंदबाजी के साथ बिल्कुल वही रीजन में और फिर से हेलीकॉप्टर हवाई का रास्ता तय किया गेंद ने और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए बेहतरीन 6, लाजवाब आक्रामक 6। इस ओवर काफी महंगीला और खर्चीला ओवर रहेगा। वॉशिंग पाउडर से धुलाई हुई है इस ओवर की मैं बात करूं तो। पहली गेंद पे हिट आया, दूसरी गेंद डॉट डिलीवरी, तीसरी फिर से हिट और चौथी गेंद सिंगल लिया। ऐसे ही 2 ओवर की आवश्यकता है और मैच में ट्विस्ट आ सकता है। तैयार इस समय बॉलर, इस समय स्कोर है इस समय 37 और फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार आक्रामक फील्ड के साथ और दोनों ही टीमों का टॉस होता हुआ वारा रॉयल्स और रेड राइडर्स वांथड़ा। कड़ी और काठे का मैच, दिल की धड़कने वाला तेज वाला मुकाबला और 2023 की चैंपियन टीम वारा रॉयल्स। फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार, स्कोर 38 इस राइड के साथ 38। वारा ने यहाँ पे टॉस जीता और पहले क्षेत्र रक्षण करने का, फील्डिंग करने का फैसला किया है, गेंदबाजी करने का इस समय वारा के कैप्टन ने। और वारा रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बिल्कुल 2023 के गब्बर कप्तान जयकन पातलिया खुश। फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार, आक्रामक गेंदबाजी के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट। बिल्कुल फिर से लॉब करना चाहते थे, अच्छी गेंद डाली, यॉर्कर लाइन की गेंद, समझे ही नहीं और ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति, टोटल स्कोर जाके पहुंचा। ड्रिंक की टॉली प्लीज मैदान में पहुंचे जल्द से जल्द। ड्रिंक की टॉली। 4 ओवर के बाद 38 रन 38। 4 ओवर के बाद स्कोर जाके पहुंचा 38, 38 रन, 3 विकेट बैक टू पेविलियन। ड्रिंक की टॉली प्लीज जल्द से जल्द पहुंचाए। ड्रिंक की टॉली। ड्रिंक की टॉली प्लीज। परेश चेतन यहाँ पर है तो ड्रिंक की टॉली प्लीज जल्द से जल्द, टाइम नहीं है भैया। और अगले मैच के लिए टॉस हो चुका है वारा रॉयल्स वर्सेस रेड राइडर्स वांथड़ाऊ और वारा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो वारा के कप्तान को मैं नम्र विनती करता हूं कि जल्द से जल्द इस मैच समाप्त होने के बाद जल्द से जल्द अपनी पारिवारिक फील्ड से जाए और रेड राइडर्स वांथड़ाऊ के दोनों ही बल्लेबाजों को तैयार रखे और ड्रिंक की टॉली जल्द से जल्द फटाफट मैदान में पहुंचे। अभी भी 2 मैच बाकी है आज के दिन के। बिल्कुल कड़ी और काठे का मुकाबला और बिल्कुल वीपीएल 2024 का आज आगाज हुआ सरस्वती स्टेडियम वागासण में। आज के दिन का पहला मुकाबला वारा रॉयल्स वर्सेस किंग 11 कोड के सामने। और ठीक जी 5 ओवर के बाद पानी की टॉली मैदान में पहुंच चुकी है।
4 ओवर में 63 रन की आवश्यकता है। 24 गेंदें 63 रन, यानी कि हर ओवर में 15-16 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। यहाँ पर वागासन युवा के विनोद मोदी और नटवर सिंह प्लीज जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। विनोद मोदी और तो बात करें तो आज से वीपीएल का आगाज हुआ। आज के दिन का पहला मुकाबला वारा रॉयल्स वर्सेस द किंग 11 कोड के सामने हुआ। वो मुकाबला भारी भरकम रनों से वारा रॉयल्स ने जीता। आज के दिन का दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स खोड़ा वर्सेस वागासन युवा के सामने हुआ। वागासन युवा ने जीता। आज के दिन का तीसरा मुकाबला कड़ी और काठे का मुकाबला हुआ। अरबुदा 11 मियाल और बालाजी 11 गोड़ासन के सामने बालाजी 11 गोड़ासन ने जीता। आज के दिन का ठीक जिया चौथा मुकाबला इलाइट 11 सबराखा और बजरंग 11 बेटलिया के सामने कड़ी और काठे। और हमारे साथी मित्र चाय का हबड़का लेते हुए बिल्कुल चाय का लुत्फ उठाते हुए, क्या बात है, वाह ब्राह्मणों, बहुत ही बढ़िया। चाह है तो चाह है। अंपायर जल्द से जल्द तरोताजा होकर मैच शुरू कीजिए। टाइम कम है हमारे पास, अभी भी 2 मुकाबले बाकी है। और 5वें मुकाबले के लिए वारा रॉयल्स और रेड राइडर्स मानतराव के सभी प्लेयर्स प्लीज तैयार रहे। अभी 4 ओवर बाकी है। 4 ओवर में जीतने के लिए 63 रन चाहिए। 24 गेंदों में 63 रन। इस समय अंपायर प्लीज जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करवाए। अंपायर टाइम पर ध्यान दीजिए, टाइम कम है। इस समय ड्रिंक्स के बाद का खेल शुरू होता हुआ और इस समय फील्डर बिल्कुल हमारे वागासन के सभी दर्शक मित्र और ग्रामवासी सभी भी इस कमेटी में काफी सहयोग दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई इन सभी को, युवा टीम को। और फिर से तरोताजा होकर 4 ओवर के समाप्ति के बाद 38 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, बैक टू पेविलियन। और 5वां ओवर आता हुआ गेंदबाज ईसु चौधरी आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पे। ईसु ने बहुत बढ़िया ओवर डाला था। 1 ओवर में विकेट 3 लेती। इस समय दूसरा ओवर लेकर तैयार होते हुए ईसु बिल्कुल अपने कोटे की दूसरी और इस इनिंग की 5वां ओवर लेकर ईसु पहुंचे हैं। गेंदबाज आक्रामक आखिर गेंदबाजी की 3 विकेट जट गई अगले ओवर में। फिर से ईसु चौधरी तैयार गेंदबाजी के मोर्चे पे धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू कर दिया। राइट आर्म ओवर द विकेट बिल्कुल लॉफ करना चाहते थे। लेग स्टंप के बाहर अंपायर का इशारा, वाइड गेंद अतिरिक्त मिस्टर मफतलाल के खाते में स्कोर आता हुआ। स्कोर में इजाफा होता हुआ 39 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट डाउन। फिर से ईसु थोड़ी लाइन फट के, लेकिन अब क्या लेंथ पकड़ेंगे। फिर से ईसु हल्के हल्के कदमों से राइट आर्म ओवर द विकेट बिल्कुल फिर से लॉफ करना चाहते थे। बिल्कुल महेशपुरी बाप जी का इशारा, वाइड गेंद अतिरिक्त एक्स्ट्रा के खाते में स्कोर आता हुआ। लगातार 2 एक्स्ट्रा डाल चुके मिस्टर मफतलाल के खाते में स्कोर दिए। और क्या लाइन सही पकड़ते हैं, लाइन और लेंथ पर आते हैं क्या, देखते हैं हम। ईशु फिर से ईशु काफी प्रेशर में, मनोवैज्ञानिक कारण प्रेशर में फिर से ईशु को बिल्कुल लॉफ करना चाहते थे। फिर से लगातार हैट्रिक हुई है वाइड की, अतिरिक्त एक्स्ट्रा के खाते में स्कोर आता हुआ। स्कोर में इजाफा होता हुआ 41 रन खोका भरकर आए हैं वाइड का यह सबराखा वाले ईशु। इस ओवर में अभी तक तो कोई गेंद नहीं हुई और 3 वाइड लगातार इस ओवर की। यह एक्स्ट्रा गेंद कभी भी भारी पड़ सकता है। फिर से गेंदबाज गेंद लगा तैयार, आक्रामक अच्छी गेंद, गुड लाइन और लेंथ की गेंदबाजी की, वहीं पर अच्छा जानदार ऑफसाइड में स्टॉक लगाया। 1 रन से संतोष, स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ 42 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, बैक टू पेविलियन। फिर से इस समय तैयार जी, सॉरी 43 रन और फिर से लॉफ करना चाहते थे। गेंद विकेट कीपर से मिस, वहीं पर कॉटन स्लिप आई, फील्ड किया, थ्रो किया, कोई रन लेने का मौका नहीं। फिर से इशू अपनी गुड लाइन और लेंथ के साथ आते हुए अच्छी गेंदबाजी फिर से करते हुए 3 एक्स्ट्रा डालने के बाद फिर से इशू गेंद लेकर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट बिल्कुल फिर से लॉफ करना चाहते थे, समझे नहीं, लेकिन गेंद अंपायर का इशारा, वाइड गेंद
और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों इस के समय लिए। वाइड और बाय का 4 रन, इस समय 5 रन और अतिरिक्त गेंद। बिल्कुल मिस्टर मफतलाल के खाते में 5 रन आता हुआ, ये काफी महंगीला ओवर साबित होता हुआ। अंतिम ओवरों में ये महंगा पड़ सकता है। यहाँ पे तैयार, बिल्कुल धुलाई तो नहीं हुई लेकिन एक्स्ट्रा के खाते में काफी खोखा भरकर आए हैं ईशु। फिर से गेंदबाज ईशु राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल फिर से लॉब किया, हेलीकॉप्टर शॉट, वापरमणो आक्रामक छक्को थोड़ा हुआ। समय गेंद बाहर है, ओहो सीधे दर्शक दीर्घों में गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पे लगा है। काफी ईशु पर प्रेशर आता हुआ और ईशु की काफी वॉशिंग निरमा पाउडर से धुलाई होती हुई खर्चीला और महंगीला ओवर साबित होता हुआ। पहला ओवर अच्छा करने के बाद ये दूसरा ओवर बहुत ही खराब यहाँ पे करते हुए काफी दिशा भटके हैं, लेकिन अब क्या वो दिशा पकड़ेंगे। सीधी खराब गेंद डाली तो बिल्कुल बल्लेबाज ने सोचा समझा और हेलीकॉप्टर के रूप में फिर से गेंदबाज ईशु राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल फिर से लॉब करना चाहते थे। बिल्कुल गुड लाइन ऑन लाइन के साथ गेंदबाजी की। विकेट कीपर के दस्तानों में विकेट कीपर ने फील्ड किया, थ्रो किया, बाकी का काम संपूर्ण किया और गेंद सीधी ईशु के दस्तानों में थमाई। फिर से ईशु गेंद लेकर तैयार, धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू कर दिया। राइट आर्म ओवर द विकेट, 1 सेकंड, बिल्कुल फिर से लॉब करना चाहते थे, समझे नहीं। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर जब वो काम संपन्न करते तब तक कोई रन लेने का मौका नहीं और फिर से ईशु के हाथों में गेंद को थमाई। ईशु फिर से और आक्रामक मैं कहूंगा फिर सजा कर रखी है गब्बर कप्तान ने। एक विकेट कीपर उनके साथ 1 कॉटन स्लिप 1 बैकफुट पॉइंट। फिर से ईशु राइट आर्म ओवर द विकेट, 1 सेकंड, बिल्कुल फिर से लॉब करना चाहते थे एंड नो सिंगल्स एंड हिलने तक नहीं दिया बैट्समैन को। वही पर रन की गुंजाइश समाप्त करते हुए एक और वाइड। इस समय इस ओवर में वाइडों की भरमार हो गई यहाँ पे 55। ये 5वां ओवर अभी प्रगति पर है और 55 रन हो गए यहाँ पर। इस ओवर में 17 रन आ चुके हैं अभी तक तो। बिल्कुल 55 डबल घोड़ा, 55 रन बन चुके हैं। फिर से ईशु राइट आर्म ओवर द विकेट, 1 सेकंड, बिल्कुल लॉफ्ट साइड, बिगी खतरा और आउट। अच्छी मछली को जल में फंसाई और स्थिति क्या खड़ी कर दी। इस ओवर की समाप्त होने के बाद 5 ओवर के बाद 55 रन, 4 विकेटों के नुकसान 4 पे। विकेट के नुकसान पे ये और थोड़े खर्चीले साबित हुए, लेकिन जो भी 4 विकेट निकाली है वो ईशु चौधरी ने निकाली है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी में कहूंगा, थोड़े प्रेशर में थे तो काफी निर्मा वॉशिंग पाउडर से धुलाई तो जरूर हुई, लेकिन अच्छे गेंदबाज, गुड लाइन ऑन लाइन के साथ गेंदबाजी की इन्होंने। बहुत ही रोमांचक मोड पे ये मुकाबला खड़ा हो गया। 18 बॉलों में 47 रनों की आवश्यकता है यहाँ पे। बिल्कुल देसाई साहब क्या कहना चाहिए, क्या रणनीति रहेगी अब बची हुई 3 ओवरों में? अभी विकेट हाथ में है, 6 विकेट है 3 ओवरों में। तकरीबन 16 रन की औसत से रन चाहिए, रन बनाने चाहिए यहाँ पर। और बिल्कुल तो किसके पक्ष में यह मुकाबला जाएगा? मेरे को लगता है कि बॉलिंग बहुत बढ़िया है यहाँ पर सवरका की। बिल्कुल जी हाँ, गेंदबाज ने अच्छी गेंद डाली, लो फुल टॉच गेंद डाली, वही पर हिलने तक नहीं दिया बल्लेबाज को। बल्लेबाज ने कोई सोचा नहीं समझा नहीं, थोड़ी मिस फील्डिंग हुई ओवर थ्रो के रूप में, लेकिन कोई रन लेने का मौका नहीं। एक ओवर ये मैच का रुख पलट सकता है। एक ओवर ये ओवर टर्निंग पॉइंट रहेगा इस मैच का। क्या होता है वो सोच समझकर खेले और बड़ी हिट आती है तो कुछ और ही मैच का लुप्त होगा। फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार, बिल्कुल लॉब किया, गेंद हवा में, खतरा और लच्छा गाबड़ा घर नाला और वहां पर हाना में 2 रन बटोरे। इन 2 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ 57। बची हुई 16 गेंदे में 54 रन, 45 रनों की आवश्यकता। नामुमकिन ही तो नहीं कह सकते, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता। फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, 1 सेकंड, लेफ्ट हैंड, बिगी एंड 6 हुई बाबा 6। स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ 63 रन, लॉस ऑफ विकेट बैक टू पेविलियन। बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पर। अब 14 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता है। एक ओवर ये मैच का रुख बदल सकता है।
क्रिकेट एक ऐसा उपन्यास है कि अगले पन्ने पर क्या लिखा हो किसी को पता नहीं चलता है। हाँ बिल्कुल, इस ओवर काफी टर्निंग पॉइंट रहेगा इस क्रिकेट का। फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार, आक्रामक गेंदबाजी के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट बिल्कुल लॉफ करना चाहते थे। अच्छी गेंद डाली, जड़ों मूलों में गेंद डाली, गेंद को लॉफ किया और वहीं पर दूसरे के लिए पलटे हैं। 2 रन बटोरे इन मैदान के साथ। अच्छी बिटवीन रनिंग और स्कोर में फिर से इजाफा होता हुआ 65 रन। हम नामुमकिन ही तो नहीं कह सकते, लेकिन क्रिकेट है, कब क्या हो जाए। आखिरी पुछड़ी भी काम कर जाती है और अच्छे अच्छे गेंदबाज भी की पिटाई हो जाती। फिर से लाभ किया, ऊंचा, वाह ब्रह्मणा, ओहो छक्का, बहुत ही लंबा छक्का, ये आक्रामक सीधा करारा शॉट। दर्शक दीर्घों में जाके गिरते हुआ बहुत ही बढ़िया ओवर ये साबित हो रहा है यहाँ पर। और ये जो भैया खेल रहा है, इनकी पत्नी अगर लाइव टेलीस्कोप में दिख रही है तो शाम को उनको जरूर धन्यवाद, और उनके साथ काफी खुश होगी, क्योंकि आक्रामक लंबे लंबे बड़े हिट लगा रहे हैं ये भैया। बहुत ही बढ़िया बैटिंग होती हो यहाँ पर। और ये मुकाबला अब ये लास्ट बॉल, इस ओवर का आखिरी गेंद। फिर से गेंद को लॉफ किया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। वेलकम टू बाउंड्री लाइन फॉर स्कोर उछलता हुआ कूदता हुआ 75 रन। अब नामुमकिन ही तो नहीं कह सकते, 27 रन चाहिए। 12 गेंदों 27 रन, कोई नामुमकिन नहीं है यहाँ पे, कुछ 12 गेंदे 27 रन, 4 बड़े हिट, 3 सिंगल्स। मैच बेटलिया की और बचे हुए 6 विकेट मैच सवराखा की। और अभी भी दोनों के लिए चांस है हीरो बनने का कि कौन सी टीम हीरो बनती है। लेकिन क्रिकेट है, दुर्भाग्यवश कभी भी आखिरी पुछड़ी भी काम कर जाती है और कभी भी अच्छे अच्छे गेंदबाजों की भी नीरमा पाउडर से धुलाई हो जाती है। और फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पे गेंदबाज का नाम क्या है भैया? ये दोनों और अब झुक चुका है मैच। दोनों का पलड़ा एक समय भारी नजर होता हुआ। ये ओवर तय करेगा कि मैच किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल, गेंदबाज मुकेश गेंद लेकर तैयार, आक्रामक गेंदबाजी के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट। 1 सेकंड, बिल्कुल यॉर्कर लाइन की गेंद डाली, वहीं पर फील्डर आते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक 1 रन लेने का मौका और अंपायर का इशारा, नो बॉल। अंपायर क्या निर्णय है? अंपायर का निर्णय देखते हैं हम। कॉल फ्रॉम अंपायर, नो बॉल, फ्री हिट। और मुकेश, अंपायर का निर्णय आखिरी निर्णय रहेगा। अंपायर से बेस न कीजिए, अंपायर भगवान के समान माना जाता है। इस मैच के लिए अंपायर भगवान के समान। और एना પછી 2 मैचों बाकी છે, तो फटाफट मैच शुरू करें। नो बॉल, कॉल फ्रॉम फ्री हिट। तो भरपूर फ्री हिट का फायदा उठाने का और स्कोर जाके पहुंचा 70। फ्री हिट का पूरा फायदा उठाने के लिए मैच किस ओर झुकता है ये फ्री हिट पे। बिल्कुल, फिर से लॉक करना चाहते थे, फ्री हिट मुका ताड़ा, लेकिन वहीं पर लच्छा गाबड़ा घरनाला हुआ, दूसरे के लिए पलटे हैं और उनके साथ 2 रन बटोरे। और फिर से नो बॉल, कॉल फ्रॉम फ्री हिट। अंपायर का निर्णय आखिरी निर्णय। એના માટે તમને કહેતા હતા ના ये नो बॉल और ये नो बॉल, फ्री हिट जारी। फिर से लाभ किया, ऊंचा लंबा टावरिंग हिट। वाह ब्रह्मणा ये तो हकीकत हाथी ऊपर तोरण वादियों एड़ी स्थिति खड़ी की दी स्टेडियम में। बहुत ही बढ़िया शॉट इस समय दर्शकों को वाह, मनोरंजन करते लाइव हुए टेलीस्कोप इस समय खिलाड़ी। चल रहा है तो आपके घर पर कोई दिख रहा होगा तो काफी खुश होगा कि क्या बड़ी बड़ी हिटें लगाई है भैया ने।
क्या आक्रामक बल्लेबाजी की, मैं भी खुश हुआ। इन बल्लेबाज का नाम क्या है भैया, एक बार बताइए तो। दिनेश, आक्रामक दिनेश आपने बल्लेबाजी की, ओपनर की तौर पर आए थे दिनेश शायद। मैच इस समय बेटलिया की ओर थोड़ा झुक चुका है, इस समय बहुत ही बढ़िया बैटिंग हो रही है बेटलिया की ओर से। बिल्कुल आक्रामक बल्लेबाजी की, और बेटलिया और शबरा का दोनों ही पड़ोसी काम है, तो एक दूसरे को जानते तो हो गए, उसी के कारण ये मुकाबला शायद इतना हिल मिला रहा है और इतने बड़े बड़े हिट आ रहे हैं। फिर से गेंदबाज खेल लेकर तैयार, आक्रामक गेंदबाजी के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल आगे आकर खेलना कोशिश की, वहीं पर आगे आए और दूसरे के लिए बोलते हाँ ना खतरा, लेकिन नॉट आउट। और इन मैदान के साथ 2 रन बटोरे। 2 रन बहुत तेजी के साथ पूरे करते हुए, और इसमें स्कोर है टोटल और टोटल स्कोर जाके पहुंचा 88। बची हुई 14 रन चाहिए, बची हुई 10 गेंदे में 14 रन नामुमकिन ही तो नहीं कह सकते। फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार, आक्रामक अच्छी गेंद डाली, बिल्कुल हाँ ना में गड़बड़ी हो सकती थी, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं लगा। और फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार, और अगले मैच के लिए वारा रॉयल्स के सभी प्लेयर्स फील्ड के लिए तैयार रहे, वारा रॉयल्स के सभी प्लेयर प्लीज। और फिर से गेंद को वाइड एक्स्ट्रा के खाते में स्कोर आता हुआ, मिस्टर मफतलाल के खाते में स्कोर जुड़ा हुआ। वहीं पर फिर से बची हुई 10 गेंदों में 13 रन चाहिए। 13 रन नामुमकिन ही तो नहीं कह सकते, लेकिन सद्भाग्य क्रिकेट है, कब क्या हो जाए। फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार, राइट ऑफ ओवर द विकेट, बिल्कुल फिर से लॉक करना चाहते थे, हाँ ना में गड़बड़ी हो सकती थी, लेकिन वहीं पर दिनेश ने मना किया। आज आक्रामक बल्लेबाजी की दिनेश ने, और अभी तक 8 बॉल 13 रन। और दिनेश 13 गेंदे 32 रन बनाकर खेल रहे हैं। आक्रामक बल्लेबाजी, जुझारू बल्लेबाज माना जाता है दिनेश। फिर से लॉक किया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका, लाजवाब चौका। वेलकम टू बाउंड्री लाइन। वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं और सीधे गेंद फाइट लाइन सीमा रेखा के बिल्कुल, बाहर 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी दिनेश के द्वारा, ओपनर के तौर पर दिनेश पहुंचे थे और अच्छी बल्लेबाजी की दिनेश ने। और फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार, टोटल स्कोर जाके पहुंचा 93। 7 गेंदे 9 रन। 7 गेंदे 9 रन नामुमकिन ही तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छे गेंदबाज आ जाते हैं तो भी काम कर देते हैं, और सामने दिनेश है तो भी कुछ नामुमकिन ही नहीं है। और फिर से गेंदबाज गेंद लेकर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद डाली, खतरा हो सकता है डायरेक्ट हिट लगता तो, लेकिन वहीं पर 1 रन लेने का मौका। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति, बची हुई 6 गेंदों में 8 रन। बहुत ही बढ़िया इस समय मैच रोमांचक की और रोमांचक दिल की धड़कने वाला मुकाबला, कड़ी और काठे का मैच, और हार्ड हट इसके मैरिज प्लीज यहाँ से हट जाए। 6 गेंदे 8 रन। कोई बुमराह जैसा बॉलर हो तो शायद न हो जाए। तैयार इस समय, बिल्कुल, तो बुमराह को खरीद के लाना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन क्या पता इन सबराका की टीम में कोई बुमराह छुपा हुआ हो तो। दोनों टीमें ने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन किया अभी तक, आक्रामक गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी दोनों ही टीमों के द्वारा, और अच्छा ही प्रदर्शन देखने को मिला। और एक दूसरे के अड़ोस पड़ोस है तो ऐसा तो रहेगा, क्योंकि एक दूसरे को जानते हैं, परखते हैं, और एक दूसरे के साथ खेलते भी होंगे। और अगली मैच वारा रॉयल्स और रेड राइडर्स बांसडाऊ, तो वारा रॉयल्स के सभी प्लेयर्स क्षेत्र रक्षण के लिए तैयार रहे, उनके बाद भी एक मुकाबला खेलना है, तो अभी भी 2 मुकाबले बाकी हैं, तो जल्द से जल्द ये मैच समाप्त होने के बाद अपनी जल्द से जल्द फील्ड सजाए। और फिर से आखिरी इस इनिंग की आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज दिनेश चौधरी, और दिनेश का सामना दिनेश से, बिल्कुल सामने अंपायर दिनेश का सामना दिनेश से,
और कौन दिनेश हीरो बनता है वो तो हम देखते हैं। 6 गेंदे 8 रन। दिनेश फिर से दिनेश का सामना, दिनेश से फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल दिनेश ने लॉफ किया और वहीं पर कोई फील्डर नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए बेहतरीन चौका। वेलकम टू बाउंड्री लाइन। और पावड़ा कमांडे हमारे गेंद के पीछे जा चुके हैं और अभी भी बची हुई 5 गेंदों में 4 रन। अब ये मुकाबला बेटलिया के लिए आसान हो गया है। 5 गेंदों में 4 रन चाहिए पहली गेंद पे लेकिन बाउंड्री आ अभी चुकी भी है। दिनेश कुछ कर सकते हैं। और विनोद मोदी और शक्ताराम गुलाशन से प्लीज कम हियर कमेंट्री बॉक्स। विनोद मोदी और शक्ताराम इस समय तैयार फिर बॉलर से दूसरी गेंदबाज गेंद। दिनेश राइट आर्म ओवर द विकेट 1 सेकंड, बिल्कुल फिर से लॉफ किया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के मैच टाई हो गया है मैच कि जीत गया है। मैच विन। और बेटलिया के सभी प्लेयर्स को मेरी विनती है कि ग्राउंड में कोई ना पहुंचे, ग्राउंड से बाहर रहे प्लीज। बेटलिया अभी जीत भी गया 3 है। दिन बाकी है मैच खेलने के लिए, तो ग्राउंड से बाहर रहे, अपना उत्साह ग्राउंड के बाहर। और आप मैच जीत चुके हैं, बेटलिया मैच विन। और सवराका और बेटलिया के कप्तान प्लीज कम हियर कमेंट बॉक्स एंड मैन ऑफ द मैच मिस्टर दिनेश प्लीज कम हियर कमेंट बॉक्स। और बेटलिया के सभी प्लेयर्स मैदान के बाहर रहे प्लीज। और वारा के सभी प्लेयर्स जल्द से जल्द अपनी फील्ड से जाएं। और रेड राइडर्स के 2 प्लेयर प्लीज जल्द से जल्द पहुंचे। दिनेश और बेटलिया के कप्तान और सबराका के कप्तान प्लीज जल्द से जल्द पहुंचे। और विनोद मोदी और शक्ताराम जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में पहुंचे अंपायर के लिए। और ठीक जी हाँ, ठीक जी हाँ, तो सबराका के यहाँ पर कप्तान पहुंचे हैं, तो सबराका के कप्तान प्लीज, सबराका के कप्तान। तो ऐसी तो किया सामने वाली टीम में और आपकी टीम में गहराई दिखने को मिली, इनके आप हारे। जी बिल्कुल, पहले तो हमारी फील्डिंग में थोड़ी मिस फील्डिंग कुछ हुई है और बॉलर से कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से हम मैच हार गए, वरना पहले से ही तो हम पकड़ में थे मैच में। फिर बाद बिल्कुल। में पिछली 2 ओवर में कुछ ऐसा हो गया बॉलर से कि हम हार गए मैच। और बिल्कुल आपकी बल्लेबाजी से मैं खुश हूँ, लेकिन गेंदबाजी में थोड़ी गड़बड़ी हुई, उनके कारण आप हारे। और इस ग्राउंड के बारे में आपको क्या कहना चाहिए? जी, ये ग्राउंड के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा कि ग्राउंड बहुत बढ़िया ही है और उस बैटिंग बीच है, इसलिए बैट्समैनों को बहुत ज़्यादा मदद है। और हमारे बैट्समैनों ने बहुत ज़्यादा पहले बैटिंग करके अच्छा सा स्कोर बनाया खड़ा किया था, पर हम बॉलिंग की वजह से हार गए। ठीक, थैंक यू। और कल के लिए शुभकामनाएं। Thank you, और thank you. कल अगली मैच आप जीते, ऐसी शुभकामनाएं। और बेटलिया के कप्तान प्लीज कम हियर। सामने वाली टीम में ऐसी तो किया गहराई दिखने को मिली, उनके कारण आप जीते। यहाँ पे सामने वाली टीम में बॉलिंग थोड़ी वीक थी। बॉलिंग में इतना कि वो लोग स्लो बॉल और ऑफसाइड में रख रहे थे, तो हम लोग सोच रहे थे ऑफसाइड रख रहे तो हम लोग थोड़ा स्टंप के साइड में जाके लेग साइड या ऑफसाइड में खेल सकते थे। तो हम लोगों ने ट्राई किया और जो हमारे जो दिनेश भाई जो प्लेयर थे वो वीकली एक दिन हर रोज खेलते हैं, तो मुझे बहुत ही भरोसा था कि जो वो लास्ट तक डटा रहा तो जीता कहीं निकलेगा। और बिल्कुल एक समय 100 रन बने थे, तब बिल्कुल आपने मनोकामना छोड़ दी थी, लेकिन दिनेश ने छक्का लगाकर वो मैच में जान लाई। उनके लिए आप क्या कहोगे? जब से मैंने ये ग्राउंड देखा था तब से मैंने टीम को बोल रखा था कि अपने को 100 रन तो बनाना ही पड़ेगा, 8 ओवर में 100 रन अपने को बनाना ही है। तो मेरा पहले से ही था कि 100 रन बने थे, तब मेरा भरोसा था कि 100 रन तो मेरी टीम बना लेगी। पर जब हम बॉलिंग कर रहे थे तब पहली गलती मेरी थी कि मेरी 2 ओवर में 40 रन पड़े, वो एक बहुत ही महंगा साबित हुआ। और उसी वजह से लास्ट में जो गेंदबाज थे उनका मनोबल टूट गया था, इसकी वजह से ये टीम 100 रन तक पहुंची थी। और आप कैप्टन थे, और आप कैप्टन के बटोर पर जब 100 रन के पार
गई तब आपने खिलाड़ियों पर प्रेशर डाला या नहीं डाला? नहीं, कोई प्रेशर नहीं, प्लेयर को ऐसा ही बोला, डटे रहना है, खड़ा रहना है, रन तो अपने आप बनेंगे। ठीक जी हाँ, थैंक यू। Thank और you, thank कल you के so मैच much। के लिए शुभकामनाएं। और दिनेश पटेल मैन ऑफ द मैच। दिनेश, आपने अच्छा खेला, इनके लिए आप क्या कहोगे? क्या खाना खा के ही आए थे और तो क्या खाए। हाँ, बिल्कुल अच्छी अच्छी धुलाई की, अच्छे अच्छे गेंदबाजों की और एक आक्रामक बल्लेबाजी की। तो आपने उनके पहले ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी मैचें खेली और कौन से अनुभव किए उनके बटौरत आज मैच के लिए अच्छी? बहुत मैच मैं सवराखा की टीम के भी खेल चुका हूँ। ठीक जी हाँ। IPL में 2 साल पहले मेरे को बाहर किया था सवराखा की टीम से, और आज मैं सवराखा की टीम के सामने ही था, तो मेरे को पता था कि टीम में कैसी बॉलिंग है, क्या है। ठीक है। और शायद मेरे ख्याल से आप एक दूसरे को जानते होंगे, इनके कारण आप बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं, पिटाई पड़ोसी की। है तो जानते ही हैं। बिल्कुल जी हाँ। तो थैंक यू और कल के मैच के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल ठीक जी हाँ। तो समय के बतौरत मैं ज्यादा कुछ इंटरव्यू नहीं लेना चाहता। मैन ऑफ द मैच माटे गजेंद्र सिंह फटाफट, और 2 अंपायर विनोद मोदी और सगदाराम जल्द से जल्द पहुंचे। અને બેટલિયા વાળા ભાઈ ઊંચા મનાવો પણ કોમેન્ટ્રી બોક્સની સાઈડમાં, કેમ કે હજુ 3 દિવસ બાકી છે અને આપણે બધાય સાથ આપવાનું છે। આ મેન ઓફ ધ मैच। ये हम कमेटी के मेंबर को माफी चाहता हूं कि बिटलिया 3 साल से VPL में खेल रही है, पहली बार जीती है, इसलिए थोड़े ज्यादा उत्साहित है, पर क्षमा करना हमने टीम को, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। थैंक यू। બેટલિયાના કોઈ પણ ભાઈ એમ્પાયર માટે આવે। ગજુ સિંહ પ્લીઝ। ठीक जी हाँ। और रेड राइडर्स वांतराव के 2 प्लेयर प्लीज जल्द से जल्द मैदान में पहुंचे और वारा रॉयल्स के जल्द से जल्द अपनी फील्ड से जाए। कमेंट्री बॉक्स के सामने से सब हट जाए, इस समय तैयार रखें अगली मैच के